रहस्यमयी गांव और काली हवेली। एक घना जंगल पार करते ही एक छोटा सा गांव पड़ता था, भैरवपुर। यह गांव बाहर से तो शांत लगता था, लेकिन रात होते ही यहां अजीब अजीब आवाजें गूंजतीं। लोग कहते थे कि गांव के छोर पर बनी पुरानी काली हवेली में कोई रहता है, एक औरत जो काला जादू करती है। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे और बड़े लोग वहां की ओर नजर तक नहीं उठाते थे। लेकिन एक दिन गांव का होनहार नौजवान अर्जुन अपनी जिज्ञासा के कारण वहां चला गया। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था। जंगल पार करते हुए अर्जुन को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, हवा भारी और सर्द होती गई। हवेली के दरवाजे पर एक टूटा हुआ दिया जल रहा था, जो अपने आप बुझने और जलने जैसा लग रहा था। अंदर कदम रखते ही उसे पुरानी मंत्रों की आवाज सुनाई दी। कालाय नमः। कमरे के बीचों बीच एक औरत काले कपड़ों में बैठी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। अर्जुन डर से ठिठक गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया और बोली, मैं तंत्रिणी मायरा हूं, इस गांव का श्राप। उसने बताया कि बहुत साल पहले गांव वालों ने उसे झूठे आरोप में जिंदा जला दिया था, पर उसने मरने से पहले कसम खाई थी, जब तक भैरवपुर के लोग डर में जिएंगे, मैं यहां रहूंगी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए? मायरा मुस्कुराई, मुक्ति? उसे पाने के लिए किसी को अपने डर से लड़ना होगा। क्या तुम वो कर सकोगे? अर्जुन ने सिर झुका लिया। तभी मायरा ने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिखा और अर्जुन के हाथ पर एक काला निशान उभर आया। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू, उसने कहा, और हवेली में तेज तूफान उठ गया। अर्जुन बाहर भागा, लेकिन पीछे से उसकी आवाज आई, भागने से नहीं, सामना करने से मुक्ति मिलती है।